राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर देश में हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगे और उससे जुड़े सबूत मिल रहे हैं, वो राम मंदिर में भक्तों के दिए हुए दान को लूटने वालों को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि भगवान राम का चढ़ावा चोरी हो जाएगा? लेकिन सच ये है कि मोदी और योगी सरकार की देखरेख में राम मंदिर ट्रस्ट की नाक के नीचे से करोड़ों का चढ़ावा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इतने गंभीर आरोप पहली बार नहीं लगे हैं, बल्कि 2021 से लगातार लग रहे हैं। कभी जमीन की सौदेबाजी में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो कभी चंदा चोरी के आरोप, और अब राम मंदिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ है। लेकिन जैसा कि बीजेपी सरकार हर आरोप को सिरे से खारिज करती आ रही है, वैसे ही भगवान राम के चढ़ावा चोरों को बचाने के लिए पर्देदारी की जा रही है। और जब आरोपियों के तार सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों तक जुड़ने लगे, तो राम मंदिर जाकर ये दिखाने की कोशिश की गई कि चंपत राय जैसे घोटालेबाजों से सीएम ने दूरी बना ली। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, चेहरा चमकाने और खुद को पाक साफ बताने के लिए, लेकिन राम मंदिर में भगवान राम का चढ़ावा चोरी करके महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने और आलीशान घर बनाने वालों के पास पैसे कहां से आया है, ये सवाल सबसे बड़ा हो चला है। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। सबसे बड़ा चढ़ावा चोरी मामले में किरदार चंपत राय का है, लेकिन उससे भी बड़ा किरदार राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल लोग हैं, जिन्होंने सब कुछ देखकर भी अनदेखा किया। मंदिर में चंपत राय जैसे चढ़ावा चोरी करने वालों को समर्थन दिया, या कहें कि चोरों को चोरी करने की जिम्मेदारी दी गई। जैसे बिल्ली के सामने दूध रखना और उम्मीद करना कि बिल्ली दूध नहीं पिएगी। चढ़ावा चोरी में दूसरा किरदार रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव का है, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि चंपत राय का ड्राइवर बनने के बाद टिन्नू यादव के दिन बदल गए। वो राम मंदिर न्यास में कर्मचारी बन गए और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल गई। आरोप है कि अब वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। अयोध्या कैंट और नाका क्षेत्र में उनका आलीशान घर है और 24 कमरों का हॉस्टल भी है, जिसको अपनी आय का जरिया बताता है। एक और खुलासा होने की बात कही जा रही है कि एसआईटी की टीम ने मुंबई के कारोबारी से बातचीत की है। कारोबारी का आरोप है कि मंदिर में चांदी का हार और चरण पादुका चढ़ाने के बाद अब तक रसीद नहीं मिली है। इस मामले में भी टिन्नू यादव पर शक गहराता जा रहा है। इसके अलावा राम मंदिर को दान की गई 60 किलोग्राम चांदी की ईंटें, 3 किलोग्राम का चांदी का हार, 1 किलोग्राम चांदी की 64 दिव्य चिन्हों वाली चरण पादुकाएं, 1-1 किलोग्राम चांदी के 2 कटोरे और दीपक, 200 ग्राम के पंच धातु की सिल्ली, नाग नागिन का जोड़ा और 1 किलोग्राम चांदी का कलश गायब बताया जा रहा है। इन्हीं आरोपों के बीच राम मंदिर में चढ़ाने की धनराशि की गिनती करने वाले लवकुश मिश्रा के घर से एसआईटी की टीम ने 10 लाख रुपए कैश जब्त किए। सोचिए, 18 से 20 हजार की नौकरी करते हैं, लेकिन हाल के महीनों में इनकी संपत्ति में असामान्य वृद्धि की चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके अलावा केडी तिवारी, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, राजेश पाठक, दीनानाथ वर्मा, प्रकाश गुप्ता और सुभाष श्रीवास्तव भी रडार में बताए जा रहे हैं। अब इसी मामले में एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन सच ये है कि अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम फैसला आने के तुरंत बाद से ही भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा, जिसकी ना तो जांच कराई गई और ना ही कोई एफआईआर दर्ज की गई। जबकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गंभीर आरोप लगाए थे। उनका दावा है कि 117 बिस्वा जमीन, जिसकी कीमत 9 करोड़ थी, लेकिन चंपत राय गैंग ने 55 करोड़ 47 लाख रुपए में आलोक बंसल से खरीदी। हैरान करने वाली बात यह है कि बरेटा गांव में सरकार ने किसानों से 4,40,000 में जमीन खरीदी, जबकि चंपत राय ने ट्रस्ट के लिए 47 लाख रुपए प्रति बिस्वा में जमीन खरीदी। इन्हीं आरोपों के आधार पर संजय सिंह ने भ्रष्टाचार के सरगना चंपत राय गैंग के खिलाफ करोड़ों की हेराफेरी और गबन करने के मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए अयोध्या थाने में शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साध ली गई। अब जब इतने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, चोरी के सबूत सामने आ रहे हैं, तो जांच के नाम पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एसआईटी जांच के नाम पर बात ना करने की धमकी दे रहे हैं। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है, और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा
कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। मतलब योगी चाहते हैं कि चोरी के इतने सबूत और खुलासों के बाद भी लोग मुंह बंद करके बैठे रहें, जिनकी राजनीति बयानों से ही चलती है। वो चाहते हैं कि चढ़ावा चोरी के खुलासों पर बाकी लोग मौन साधे रहें। राम मंदिर में चंदा चोरी के सबूत तो आ गए हैं, अब ये पता लगाना बाकी है कि चंदा चोरों के गिरोह का सरगना कौन था, कितने करोड़ की चोरी हुई, कब से हो रही थी, सीसीटीवी के फुटेज कौन डिलीट करवा रहा था, अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है। क्या अब इनको सत्ता में बने रहने का हक है? क्या अब इनको इस देश में शासन करने का हक है? अरे हमारे यहाँ गांव में तो कोई छोटी मोटी चोरी मंदिर में कर लेता है, उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। और ये चंदा चोर, ये बेईमान, ये प्रभु श्री राम की पादुकाएं चुरा रहे हैं, हार चुरा रहे हैं, शिलाएं चुरा रहे हैं, जमीनों में घोटाला कर रहे हैं, चढ़ावे में घोटाला कर रहे हैं। जबकि संजय सिंह ने आरोप लगाया कि साल 2021 में ट्रस्ट द्वारा 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की खरीदी गई। बकायदा गाटा संख्या तक की जानकारी दी गई। 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में, ये सारे घोटाले प्रभु श्री राम के नाम पर किए गए। लेकिन कार्रवाई और जांच के नाम पर वही ढाक के 3 पात, यानी कि सत्ता संरक्षण में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर लूटे गए भ्रष्टाचार के माल को दबाने की कोशिश की गई। अब ऐसा ही कुछ फिर से करने की कोशिश की जा रही है। कार्रवाई के नाम पर जांच का हवाला दिया जा रहा है और किसी ऐसे प्यादे की तलाश की जा रही है जिस पर सारा दोष थोपकर पतली गली से निकला जा सके। वैसे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अभी से लगने लगा है कि छोटे कर्मचारी और 2 बैंक कर्मचारी पर सारा दोष थोपने की साजिश नजर आ रही है। यानी कि चंपत राय गैंग को बचाने की बिसात बिछाई जा रही है, क्योंकि चंपत राय की शपथ पर अगर आंच आएगी तो फिर इस भ्रष्टाचार के तार सत्ता के शीर्ष तक जुड़ेंगे। शायद यही वजह है कि जांच के नाम पर लीपापोती की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.